सबसे पहले खबर संभल बवाल से जुड़ी हुई। मंत्री नितिन अग्रवाल का आरोप है कि घटना पहले से ही सुनियोजित थी। संभल की आगजनी और हिंसा वर्चस्व की रणनीति का नतीजा है। मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, तुर्क पठान विवाद ने न केवल शांति भंग की बल्कि आम लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। संभल हिंसा पर जो खुलासा हुआ है उसमें यह कहा जा रहा है कि ये हिंसा पूरी तरीके से सुनियोजित थी। ये आपसी वर्चस्व की लड़ाई तुर्क और पठान के बीच में थी। देखिए, ये फैक्ट्स अब सबके सामने आ गए हैं। संभल की जो घटना हुई इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पे दो पक्ष समाजवादी पार्टी के, एक विधायक का पक्ष है, एक सांसद का पक्ष है, और इन दोनों पक्षों के बीच में हमेशा वर्चस्व की लड़ाई चलती रही है। कौन ज़्यादा मजबूत रहेगा, कौन किसके समर्थक ज़्यादा मजबूत रहेंगे, इसकी लड़ाई हमेशा रही है। और ये जो संभल में दंगा हुआ है, जिन लोगों ने दंगा किया, उसमें दोनों पक्षों के समर्थक शामिल थे, मौजूद थे, और अपनी वर्चस्व की लड़ाई के कारण उन्होंने संभल में दंगा कराने का प्रयास किया। वहाँ पे गोलीबारी हुई, वहाँ पे उनके एक समर्थक ने गोलियाँ चलाई, दूसरे समर्थक को गोली लगी, पत्थरबाजी की गई। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखिलेश यादव ने मुलाकात की है लोकसभा अध्यक्ष से, और अखिलेश यादव का बयान भी आया कि बर्क जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो बाहर थे, उसके बाद भी एफआईआर में उनका नाम डाला गया है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई मौके पे ही मौजूद हो। ये तो बात स्पष्ट है कि उनके कहने पे, उनके भड़काने पे उनके समर्थकों ने वहाँ पे माहौल को ख़राब किया है। और ये आज की घटना नहीं है। आपने उनके परिवार के इतिहास को देखा होगा। बर्क के उनके दादा भी जब सांसद थे तो किस तरीके की बयानबाजी उनके यहाँ से आती थी, कैसे वो तालिबानियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से बोलते थे। तो लगातार उनके परिवार का ये इतिहास रहा है कि उन्होंने हमेशा माहौल को ख़राब करने की कोशिश करी है और वर्चस्व की लड़ाई में अपने आप को मजबूत साबित करने का प्रयास किया है। ये हमारे साथ में मंत्री नितिन अग्रवाल जी थे। इनका सीधे तौर पर कहना है कि जो संभल की घटना हुई है उसमें समाजवादी पार्टी के ही आपसी वर्चस्व की विधायक और सांसद का झगड़े में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। संभल हिंसा मामले में दर्ज की गई पुलिस की एफआईआर से सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एफआईआर के मुताबिक भीड़ ने सोची समझी साजिश के तहत एक राय होकर पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू की थी। इतना ही नहीं, जान से मारने की नीयत से पुलिस पर गोली भी चलाई गई। दंगाई पुलिसकर्मी की 9 mm की मैगजीन तक लूट ले गए। पिस्टल छीनने की भी कोशिश हुई। संभल बवाल मामले में पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके मुताबिक हिंसक भीड़ ने सीसीटीवी तोड़ डाला था ताकि उनकी करतूत रिकॉर्ड ना हो सके। भीड़ में शामिल कुछ उपद्रवियों ने पुलिस वालों की पिस्टल छीनने की कोशिश की। आखिर में सरकारी 9 mm की मैगजीन लूट ले गए। इसमें 10 राउंड गोलियां थी। एसपी सांसद ने जुमे के दिन भड़काया था। एसपी विधायक का बेटा भी भड़काने में शामिल था। तो संभल हिंसा के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की स्पेशल टीम लगाई गई है, जिन्होंने संभल के दंगों की आग में जलाया था संभल को। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। संभल के एसएसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई से बातचीत की हमारे सहयोगी अमित गंजू ने। सुनिए। संभल में हुए उपद्रव के बाद से धीरे धीरे चीजें अब वापस नॉर्मल हो चली, मगर इन सब के बीच उपद्रवी भी एक एक करके चिन्हित किए जा रहे हैं और ऐसे में एसएसपी की टीम 36 लगातार उन उपद्रवियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। क्या है टीम 36, कैसे कर रही है, इसको जानने के लिए हमारे साथ कुछ एसएसपी संभल सर हैं। कैसे देख रहे हैं सर आप? अभी वर्तमान में आपने देखा होगा मार्केट्स सब खुल गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सभी स्कूलें नॉर्मल है। जिन जिन लोगों द्वारा उपद्रव किया गया था वो सारे फुटेजेज हैं, वो सारे प्रोसेस कर लिए गए हैं। उन सबको फुटेज को प्रोसेस करके कोलाज बनाया जा रहा है। आइडेंटिफाई कर लिया गया है काफ़ी सारे लोगों को, जिसमें करीबन 100 लोग हैं जिनको चिन्हित कर लिया गया है। उनकी धरपकड़ है वो समय रहते की जाएगी। लेकिन मैं सबको ये आगाह करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई रूमर उस पर विश्वास ना करें। पुलिस द्वारा ये आम जन में विश्वास के लिए और उपद्रवियों में किसी प्रकार का भय जरूर होना चाहिए, उसके लिए कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आम जन जो लॉ सिटीजन है उनको किसी प्रकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई प्रकार की शॉप्स हैं वो बंद हैं, वो क्यों हैं इसका भी पता लगाया जा रहा है मार्केट के अंदर। और मैं उम्मीद करता हूं
की जो लाइफ है वो नॉर्मलसी को है वो एज सुन एज है वो लौट जाए। सर, जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उनसे क्या, उनकी एक सूची आपने तैयार की है, उनसे रिकवरी कैसे होगी? जिन लोगों ने प्राइवेट गाड़ियां हैं उनकी जलाई है, और जिन लोगों ने सरकारी लेपर्ड और वो जलाए हैं और बिजली के तार वगैरह इस तरह की चीजें क्षतिग्रस्त की हैं, उन सबका एस्टीमेट है वो पीडब्ल्यूडी द्वारा, और जो टेक्निकल मुआयना है वो आरटीओ द्वारा करवाया जा रहा है, और वो उसका वो जैसे ही रेडी हो जाएगा उसके बाद में जिन लोगों के द्वारा जो फुटेजेज हैं उन्हीं को लोगों को आइडेंटिफाई करके उन लोगों से वो राशि है वो वसूली जाएगी। सर, छतों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, 100 से ज्यादा प्लेन क्लोथ्स में आपने लोगों को डिप्लॉय किया है, कोई खास वजह? प्लेन क्लोथ्स लोगों को डिप्लॉय करने की वजह यही कि समाज में किस प्रकार की क्या बातें चल रही है, किसी प्रकार की कोई रूमर मॉन्गरिंग ना हो। अगर कोई रूमर भी चल रहा है कम्युनिटी में वो पुलिस को पता चले समय रहते उसको हम जो है उसका खंडन कर सकें। इसीलिए ही जो है वो सादे वस्त्रों में भी लोग लगाए गए हैं। ड्रोन से निगरानी भी जरूरी है, और काफी लॉन्ग रेंज ड्रोन्स हैं जिन काफी दूरी तक जा जाके वो रिव्यू कर रहे हैं। लेकिन मेरा अगेन दोबारा संभल के सभी निवासियों से यही कहना है कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, और जो आपका जीवन संडे से पहले जिस तरीके से चल रहा था उसी तरीके का आनंद के साथ में अपना जीवन जिए, और किसी तरह के अफवाहों पर विश्वास न करें। तो आपने देखा हमारे साथ ही एसएसपी संभल कृष्ण सोनी जी का साफ कहना और मानना है कि जिन्होंने भी उपद्रव किया 100 से ज्यादा लोग चिन्हित कर लिए गए हैं, और पुलिस उनके खिलाफ अब विधिक कार्रवाई के लिए तैयार हो गई। 16 घंटे में 100 से ज्यादा चेहरों को आइडेंटिफाई किया है पुलिस ने, और इनके अलावा ड्रोन की मदद ली जा रही है। 150 से ज्यादा सिविलियन को इस सोसाइटी में बीच में रखा गया है, पब्लिक के बीच में, ताकि लोगों के व्यूज जान सके। और एसएसपी ने ये अपील की है शहरवासियों की अफवाहों पर ध्यान न दें। जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 संभल। और संभल में हिंसा के बाद अब हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं, लेकिन 24 नवंबर के निशान अब तक जगह जगह बिखरे पड़े हैं। इसी दिन संभल में सर्वे को लेकर बवाल हुआ था। देखिए अमित गंजू की ग्राउंड रिपोर्ट। संभल में उपद्रवियों ने उपद्रव किया, पथराव किया, गाड़ियों में आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं जिसमें उपद्रवी उपद्रव कर रहे हैं, मगर इन सब के बीच उपद्रवियों ने गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया। न्यूज़ 18 सिस्टम उसी जगह खड़ी थी जहां इस वक्त ये गाड़ियां रखी। आप देख सकते हैं ये जो जला हुआ कबाड़ है ये कभी मोटरसाइकिल हुआ करता था, मगर जो उपद्रवी उन्होंने इस मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, यहां तक कि देखिए स्विफ्ट कार हुआ करती थी, मगर अब उसको पूरी जल के बिल्कुल बेकार हो चुकी, कंडम हो चुकी, यहां तक कि। और संभल हिंसा पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश ने वहां मारे गए लोगों को मुआवजा देने की मांग की है और कहा कि अभी सपा डेलीगेशन वहां के लोगों से मिलने जाएगा और कुछ समय बाद मैं भी जाऊंगा। अखिलेश यादव ने अधिकारियों को हिंसा का जिम्मेदार बताया है और उन पर कार्रवाई की मांग की है। डेलीगेशन है और लोगों से मिलने के लिए, वहां के लोगों के सामने जो तकलीफ परेशानी है उससे मिलने हमारा डेलीगेशन जाएगा। सरकार का कहना अभी डेलीगेशन जाएगा और बाद में मैं भी जाऊंगा। सरकार का कहना कि सरकार और जो मरने वाले लोग हैं हम सरकार से भी बोलते हैं कि मदद करें उनकी, और अगर सरकार नहीं मदद करती है तो समाजवादी पार्टी ने मदद करने का भी फैसला लिया उन परिवार के लोगों का। अखिलेश जी, सरकार का कहना है कि किसी भी सरकारी गोली से किसी की मौत नहीं हुई है, क्या कहेंगे? आप कैसे सरकार की बात मान सकते हैं पुलिस के लोगों की? क्या पुलिस की भाषा आपने हमने नहीं सुनी? क्या कोई इस तरह की गाली गलौज दे सकता है? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर सच्चे संविधान पे चलने वाले लोग हैं तो ऐसे अधिकारी जो गाली दे रहे थे उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए। जो लोग सीधी गोली चला रहे थे बोर्ड न डालने पे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की सरकार ने? संभल हिंसा पर एसपी सांसद डिंपल यादव का भी बयान आया। डिंपल यादव ने संभल हिंसा का जिम्मेदार प्रशासन को ठहराया और सरकार पर हमला बोला। पुलिस एक्शन मोड में है, लेकिन पुलिस जो सही में जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन खुद ही जिम्मेदार है इस पूरी घटना का। तो सही मायने में अगर देखें तो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं संभल में, और गलत मुकदमे लगा के जहां 800 लोगों पे एफआईआर हुई है, वहीं जहां हमारे एमपी मौजूद भी नहीं थे घटना के समय, वह बेंगलोर में थे, तो उनका भी नाम जब्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी मिली जुली संगठन के माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया गया है। संभल की घटना पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि ऐसे लोगों पर राष्ट्र और देशद्रोह का केस लगा देना चाहिए।
रोक लगा सकता है। कानून के अलावा कोई उपाय नहीं है। कानून को ठीक तबीयत से उनकी पूजा करनी चाहिए। राष्ट्र और देशद्रोह का केस लगा देना चाहिए। तो संभल बवाल में नकाबपोशों ने तांडव मचाया था। पथराव करने वाले नकाबपोश बदमाश अब पुलिस के टारगेट पे हैं। संभल में दंगे के दौरान की गई वीडियो सामने आए हैं जो जामा मस्जिद के आसपास के थे। वीडियो में देखा जा सकता है नकाबपोश लोगों की भीड़ बवाल काट रही थी। लोगों के हाथों में पत्थर थे और रास्ते में एक सफेद रंग की गाड़ी भी खड़ी थी जिसे कुछ लोग तोड़ने में लगे थे। गाड़ी पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। मस्जिद पर मौजूद लोग जो वीडियो बना रहे थे, अराजक तत्वों ने उनकी ओर भी पत्थर फेंके। रविवार को संभल में हुई हिंसा के बाद जहां एक तरफ पुलिस अब आरोपियों और उपद्रवियों की तलाश में है, तो वहीं ताबड़तोड़ छापेमारी भी जारी है। अभी तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 7 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और ऐसे में 2500 अज्ञातों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। और पुलिस के पास 9 ऐसे वीडियोस मिले हैं जिन वीडियोस के आधार पर अब पुलिस उनके फोटोग्राफ्स निकाल के उनको चिन्हित करने का प्रयास कर रही है। 8 टीमें अलग अलग लगाई गई हैं जिसमें क्राइम ब्रांच, सर्विलांस, स्वाट टीम और एक रिजर्व टीम लगाई गई है। इस वक्त न्यूज 18 टीम आप देखिए इसी थाने पर मौजूद है। ये थाना कोतवाली संभल है। यहाँ ही इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत उपद्रव हुआ था, जिसके बाद अब पुलिस की टीम्स 3 अलग अलग पार्ट्स में लगाई गई। रिजर्व टीम अलग लगा के रखी गई। आप देख सकते हैं आरआरएफ की टीम को भी रिजर्व रखा गया है और एक तो वो टीम है जो अब ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, लोगों की अरेस्टिंग्स कर रही है। 25 से ज्यादा लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के लिए 800 लोग वो हैं जिनको आइडेंटिफाई फोटोग्राफ्स के माध्यम से किया, जिनके फोटोग्राफ्स निकाले गए हैं, उनको अब सर्विलांस की मदद से उनको फाइंड आउट करने का प्रयास किया जा रहा है। चीजें नॉर्मल हो उसके लिए जहां एक और प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी गश्त कर रहे हैं, तो वहीं अब उपद्रवियों की तलाश में भी छापेमारी चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे में कई ऐसे उपद्रवी हैं जो सलाखों के पीछे होंगे। विजिलेंस रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लग गई है। हालात में सुधार होते देख प्रशासन ने आज जिले में स्कूल और बाजार खोलने के निर्णय लिए हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई नुकसान ना हो। साथ ही बताया जा रहा है कि लोगों को रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए बाजार भी खोलने के बारे में प्रशासन ने फैसला लिया है। मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई और बवाल हुआ, फायरिंग हुई और यहां तक कि काफी देर तक उपद्रव चला। हालांकि पुलिस ने घेराबंदी करके इसको शांत कराया। जहां एक और सोमवार को सारी शॉप्स यहां बंद थी, मगर एक बार फिर से सूरज की किरण निकलने के साथ साथ मंगलवार का दिन यहां व्यापारियों के चेहरे पर खुशी ये बात बता रही है कि इन्होंने आज अपनी शॉप्स खोली हैं और ये सबसे बड़ी यहां की बाजार बताई जा रही है। यहाँ 300 से ज्यादा दुकानें, ये यहाँ का घंटा घर बाजार है जहां परचून से लेके ज्वेलरी से लेके है, मगर ये मेन किराने का एक सबसे बड़ा सेंटर है। सर कैसे देख रहे हैं आज का दिन? आपकी चेहरे खुशी भी कुछ कह रही है, कुछ थोड़ा सामान हुआ चीजें? हाँ, काफी सामान्य हुआ और मैं समझता हूँ बाजार खुलने से और सामान्य हो जाएगा फ्यूचर में, और शांति भी बहाल होगी और शांति होनी भी चाहिए। सर कितनी शॉप से ओवरऑल इस पूरे बाजार में? सर पूरे बाजार में तो 1000 से ज्यादा काफी शॉप, तो इसी एरिया में 200-250 है। ये जो घंटा घर का एरिया कहलाता है 200-250 शॉप्स होंगी। अच्छा, उम्मीद है कि आज व्यापार आज से अच्छा हो गया। हाँ, बाजार खुलने से मार्केट खुलने से बाजार अच्छा ही होगा और बाहर के आदमी को जब पता चलेगा कि मार्केट में शांति है तो खुद ब खुद आएगा। और मैं सोचता हूँ बाजार खुलने से जो है लोगों के अंदर से दहशत निकलेगी। आज 2 दिन बाद स्कूल खुले, शहर के माहौल को देखकर कैसा माहौल? माहौल तो डर का ही है। अभी फिलहाल देख रहे हैं कि बच्चों को सब लोग पेरेंट्स ही छोड़ने आ रहे हैं हम लोग, और डर का माहौल तो बना हुआ ही है फिलहाल। तो आपको लगता है स्कूल खुलने चाहिए, बंद हो जाए? नहीं, स्कूल तो के बार चल रहे हैं तो खुलने भी चाहिए और माहौल सही रहेगा। आगे हम यही आशा करते हैं। संभल की घटना को लेकर कासगंज में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। जगह जगह पुलिस मार्च कर रही है। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। संवेदनशील इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। संदिग्ध लोगों पर पुलिस की पैनी नजर है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की तरफ से निगरानी लगातार की जा रही है।
और एटा में दो समुदायों के बीच पथराव में एक पक्ष ने पहले से पथराव की तैयारी की थी। आज चलाए गए सर्च ऑपरेशन में सामने आई तस्वीरों में यह बात क्लियर हो रही है। इलाके में हाई अलर्ट के बीच पथराव करने वाले मुस्लिम एरिया में पुलिस ने ड्रोन से सर्च ऑपरेशन चलाया। घरों की छतों पर ड्रोन से सर्चिंग की गई, एक एक घर की चेकिंग की गई है। कई घरों की छतों पर पड़े ईंट पत्थर मिले हैं। पुलिस ने छतों से पत्थरों को हटवाया है। जलेसर सीओ ने पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। आपको बता दें, कोतवाली जलेसर क्षेत्र हजरत इब्राहिम साहिब की दरगाह के पास 2 दिन पहले पथराव हुआ था। और बिजनौर में देवता स्थल पर तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया। दूसरे समुदाय के लड़के पर मंदिर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे ग्रामीण ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। घटना गांव शादीपुर डल्ला की है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने शहनवाज के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फोर्स को तैनात किया गया है। सहायक श्रम आयुक्त डीआईओएस और बीएसए का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया है। डीएम ने एसडीएम करावली और सदर को चेतावनी दी है। किरावली तहसीलदार को भी चेतावनी दी गई है। जिला अधिकारी के एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। और अमरोहा के डिडौली थाना इलाके के गांव घसूरपुर में तेंदुआ दिखाई दिया है। खेत में काम कर रहे किसानों ने तेंदुए का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। तेंदुए का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है और बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम को बुलाया गया मौके पर। इसके पहले भी इलाके में कई जगह तेंदुआ देखा जा चुका है। और ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर 3 मजदूरों की मौत हो गई है। आग लगने की वजह अभी अज्ञात है। फैक्ट्री के अंदर लकड़ी और प्लाई का काम होता है। ग्रेटर नोएडा में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में 3 मजदूरों की जान चली गई और इस वक्त हम उसी फैक्ट्री में मौजूद हैं और आपको बता दें, यहाँ फर्नीचर और प्लाईवुड रखा हुआ था और यहाँ पे शोरूम था। इस जगह पर तमाम सामान था फर्नीचर से संबंधित और इसी स्पॉट पर आग लगी थी जिसमें 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। और आप तस्वीरें देखेंगे, सबसे अहम बात यह है कि ये फैक्ट्री के 3 हिस्से किए गए थे। ये एक हिस्सा है जिसमें आग लगी थी और यहाँ से निकलने का रास्ता मात्र यही था जिस दरवाजे पर हम खड़े हैं। ग्रेटर नोएडा के साइट 4 में ये फैक्ट्री स्थित है। यहीं पर यह हादसा हुआ है। जो 2 मजदूर हैं वो बिहार के बताए जा रहे हैं, साथ ही एक मजदूर मथुरा का बताया जा रहा है। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि फायर विभाग इस पूरे प्रकरण में जांच कर रही है और इसके अलावा यह भी देखना होगा कि इस फैक्ट्री में क्या जो फायर के फाइटिंग सिस्टम्स थे वो तमाम उपलब्ध थे या नहीं, एनओसी उपलब्ध थी या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन 3 शवों को पुलिस ने कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ आग इसी स्पॉट पर लगी थी। ये एंट्री का गेट है और आग यहाँ लगी थी। मजदूर पीछे बैक साइड में थे, लिहाजा निकलने का रास्ता नहीं था। ऐसे में दम घुटने से उनकी मौत हुई है। अब तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या फैक्ट्री में पीछे से एग्जिट नहीं थी, अगर थी या नहीं थी, इसकी जांच की जा रही है। कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कैमरामैन सुमित के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।